इसमें देखिए, मैं पहले दिन से इस पे जो आवाज उठा रहा हूँ, मैं वापस से वही बात बोलूंगा। इसमें सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के पटना आगमन की वजह से उस बच्ची को 5 दिन तक पटना नहीं आने दी गया। 26 तारीख को उसका रेप हुआ था। उसके बाद 5 दिन तक वो वहीं लटकी रही मुजफ्फरपुर में। उसको इलाज नहीं मिला गया ताकि मोदी जी की पब्लिसिटी खराब ना हो। बिहार सरकार शर्म करो। इसका दोषी मानता हूं और ये कहता हूं कि दलितों को आज इस सामंतवादी सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसे महागठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसे राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक न्याय के लिए मुहिम। और कहाँ है कैंडल? मंगल पांडे को त्वरित बर्खास्त करना चाहिए और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। उनसे संभल नहीं पा रहा है अब। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। देखिए, आपको बताते चले जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ जिस तरीके से रेप करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और कहीं न कहीं इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही हुई है और उसको लेकर तमाम जो कांग्रेसी लोग हैं उसमें आक्रोश है। तमाम लोग रोड पर निकले हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा सकता है मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, फिर उसके बाद उसको इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बड़ा ही दुखद और बड़ा ही समझिए कहा जा सकता है दुखद घटना, बिहार के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और उसी को लेकर कांग्रेस लगातार कहीं न कहीं वो पट्टा हो या पट्टा सिटी से लेकर आक्रोश मार्च है, कैंडल मार्च है, तमाम तरह के आक्रोश निकाले। उसी तरह आज पट्टा सिटी में कहा जा सकता है पट्टा सिटी, बंगल तालाब से लेकर भगत सिंह चौक का आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें तमाम लोग, इसमें कांग्रेसी नेता पट्टा सिटी के जो है सब तमाम लोग मौजूद रहे। वो परवेज अहमद हो, कहीं न शमीम भाई हो, शरीफ अंग्रेज हो और सुशांत शेखर जो अभी कहीं न कहीं पट्टा सिटी के लिए युवाओं का चेहरा बन चुके हैं, उन लोग के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक कैंडल मार्च निकाला गया है। उसी क्रम हम आपको दिखा रहे तमाम दृश्य, आप देखिए। धन्यवाद। और हम ही लोग ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही दिन से संघर्ष का बिगुल फूका और उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के उनके नेतृत्व में PMCH में जोरदार संघर्ष हुआ, झगड़े हुए। तदुपरांत उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि समाज के सभी तंगों वर्ग के लोग, विशेष कर जो दलित है, हम लोग उनकी लड़ाई, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे। आज ही परिप्रेक्ष्य में चौकमाल सलामी खाजिक आलम के प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष और हमारे शशांक बाबू, मनोज मेहता जो सब समस्त कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपने विरोध प्रदर्शन हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से मंगल पांडे इस्तीफा दे और इस बच्ची के परिवार को 25 लाख रुपए दिया जाए, एक आवास दिया जाए और इसके जो दोषी है उनको फांसी दिया जाए। ये जो निर्मल हत्या हुई है बिहार सरकार के द्वारा, इसकी घोर निंदा कांग्रेस कमेटी करती है। और हमारे इस जो आज कैंडल मार्च, उसका विरोध पटना मंडल के अभय जी और शमीम जी, शशांत खान जी, परवेज अहमद जी के उनके नेतृत्व में, मनोज मेहता जी के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है। उस परिवार को मुआवजा के रूप में उनको 25 लाख रुपया और मकान और भी उनके घर में जो है उनको नौकरी भी दी जाए, ये हमारी कांग्रेस की मांग है और इससे सरकार को मानना चाहिए। क्या कहेंगे? आप युवा है, इस तरह की घटना हो जाती है, लापरवाही भी है। इसमें देखिए, मैं पहले दिन से इस पे जो आवाज उठा रहा हूँ, मैं वापस से वही बात बोलूंगा। इसमें सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के पटना आगमन की वजह से उस बच्ची को 5 दिन तक पटना नहीं आने दी गया। 26 तारीख को उसका रेप हुआ था। उसके बाद 5 दिन तक वो वहीं लटकी रही मुजफ्फरपुर में। उसको इलाज नहीं मिला गया ताकि मोदी जी की पब्लिसिटी खराब ना हो। तो सबसे पहले किसी का इस्तीफा मांगना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी का है, फिर नीतीश कुमार है, लास्ट में मंगल पांडे क्या है, वो तो बंगाल मंत्री बने हुए हैं आजकल भाजपा पार्टी के। बिहार पे एक ट्वीट नहीं आता है उनका, रोज बंगाल पे 5 ट्वीट करते हैं। तो इतना पसंद है तो कलकत्ता में घर उनको हम किराए पे दिलवा देते हैं, बंगाल चले जाए वो।
यहाँ छोड़ दें, स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दें और वहां जाके बंगाल का भाजपा का प्रभार संभालें। उनके बस की नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय संभालना। पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटाया गया है और श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज आपका मुजफ्फरपुर जो है वहां के अधीक्षक को हटाया गया है। जिसकी असली गलती है, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हुई है, उस पर कोई कार्रवाई ना हो और सिर्फ आप प्यादों को हटा दे, उससे कुछ होने वाला नहीं। हम शांत नहीं रहेंगे। मंगल पांडे को त्वरित बर्खास्त करना चाहिए और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। उनसे संभल नहीं पा रहा है अब। आज हम लोग पटना साहिब विधानसभा के सभी कांग्रेस जन के सहयोग से एक कैंडल मार्च मंगल तालाब से चौक शहीद भगत सिंह चौक तक पहुंचे हैं। हम लोगों को विशेष यही मांग है कि जो बच्ची मतलब इलाज के दरमियान मतलब अच्छी सुविधा नहीं मिलने के कारण जो बच्ची गुजर गई, नीतीश कुमार कहते हैं कि पीएमसीएच सुपर डुपर हॉस्पिटल, उसमें मतलब एयर एम्बुलेंस का सुविधा किया गया है, लेकिन 5 घंटा रोड पर वो लड़की रही और उसको वो सुविधा नहीं मिला, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के लिए क्या करें। देखिए, भारत भूमि में नारी को देवी के रूप में देखा जाता है और देवी का सम्मान करना ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य भी है, धर्म भी है और हमारे संविधान भी सभी नागरिकों को सुरक्षा का हित देता है। आज बिहार को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक तो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और इलाज के लिए उसको विलंब किया गया, जानबूझ के विलंब किया गया। इसलिए विलंब किया गया कि हमारे प्रधानमंत्री 56 इंची की छाती, जो कहते हैं कि हमारा 56 इंची का छाती है, उनके रोड शो में कोई विघ्न न पहुंचे, इसके लिए दलित बच्ची जो मरती रही उसको अनदेखी करते हुए मोदी जी का रोड शो किया गया। उसके बाद दलित बेटी को जब पीएमसीएच लाया गया तो निर्दय लोगों ने कोई भी दया नहीं दिखाई। पीएमसीएच ने उसे लेने से इनकार कर दिया, वो तड़पती रही। प्रधानमंत्री मोदी जी के कानों में जूं तक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य मंत्री के कानों में जूं तक नहीं रहा, नीतीश कुमार ने संज्ञान नहीं लिया। इसके लिए मैं तमाम सरकार को इसका दोषी मानता हूं और ये कहता हूं कि दलितों को आज इस सामंतवादी सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसे महागठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसे राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक न्याय के लिए मुहिम निकालना होगा जिसके लिए सभी का सम्मान होगा। भारत भूमि अग्रसर होगी उन्नति, प्रगति और नारी सम्मान के साथ। देखिए, आज बिहार पूछ रहा है और बिहार की बेटियां पूछ रही है कि आप कहां कह रहे हैं कि एजुकेशन से परिपक्व हम कर रहे हैं। एक तरफ बेटियों के साथ इस तरह से दरिंदगी हो रही है, जो निर्भया कांड से भी बदतर स्थिति हमारे बिहार में हो रहा है, लगातार कई जिला में हो चुका है और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वह बेटी के मौत का कारण पीएम मोदी के आने के वजह से यहाँ उनको रोका गया कि यहाँ हंगामा न हो जाए। इसके वजह से सरकार जब गुहार लगाई यहाँ विपक्ष के कांग्रेस ने, तब वहाँ किसी तरह से उसकी खानापूर्ति एडमिशन हुआ। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो देश के हालात है, बिहार के हालात है, बिहार की गांधी की कर्मभूमि रहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुयायी लोग आज सरकार चला रहे हैं, वो जयप्रकाश नारायण भी रो रहे होंगे। ऐसी दरिंदगी बिहार में चल रहा है। साथ ही साथ गार्जियन से भी हम अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चियों को कम से कम अपने कपड़ों लत्तों पर विशेष रूप से ध्यान दें ताकि ऐसा कोई कार्रवाई कोई कर न सके। धन्यवाद। हम लोग पटना साहिब विधानसभा के अंतर्गत आज दलित की बेटी के न्याय दिलाने के लिए नीतीश कुमार और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री और नरेंद्र मोदी से न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जंगल राज, महाजंगल राज है। जो लालू यादव के बारे में बोलते थे लोग कि जंगल राज, लालू यादव से भी बहुत खराब घटिया नीतीश सरकार का राज चल रहा है। नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। ये दोनों शराबबंदी करके आम जनता को लूट रहा है। दलित बेटी को बलात्कार कर हत्या कर रहा है। आज पीएमसीएच, एलएमसीएच जितने सरकारी हॉस्पिटल है वो सब सिर्फ सरकार का